आज की क्लास का बेटा कंसेप्ट क्या है, आपके पास कोई ना कोई एक फंक्शन गिवन होगा, ठीक है। अब उस फंक्शन में आपसे पूछा है क्या फंक्शन के अंदर लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। अगर एग्जिस्ट करेगी तो आपको बताना है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। कॉन्टिन्यूस वाला वर्ड बहुत रेयरली, जैसे अप्लाइड वाले बच्चे उनके लिखा होगा, आप लोगों के स्टैंडर्ड वाले में हमेशा लिखा होगा कि लिमिट एप्लीकेबल है या लिमिट एप्लीकेबल नहीं है। तो हमें क्वेश्चन में क्या देखना है, कोई भी आपको फंक्शन दे रखा होगा, सपोज करो मैंने दे दिया यहाँ पर 4x प्लस 3, इधर दे दिया 7x माइनस 4, यहाँ पर दे दिया x लेस देन 1, यहाँ पर x पे दे दिया ग्रेटर देन इक्वल टू 1। मैंने आपसे पूछा इस फंक्शन की जो लिमिट है वो x टेंड्स टू 1 पे डिफाइन है या नहीं है। आपके पास ये लिमिट डिफाइन है या क्या फंक्शन के अंदर लिमिट एग्जिस्ट करेगी या फंक्शन की लिमिट डिफाइन है या नहीं है। तो दोनों केस के अंदर बेटा आपको क्या देखना है, आपको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है और क्या निकालनी है आपको, राइट हैंड लिमिट। अगर हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल है तो हम क्या बोलेंगे, फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी। बट अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है तो हम बोलेंगे फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। यानी किसी भी चीज में चेक करने के लिए हम तीन चीजें चेक करते हैं, एक लेफ्ट हैंड लिमिट, एक क्या चलेंगे राइट हैंड लिमिट, और एक क्या चेक करेंगे फंक्शन। फंक्शन मतलब जहां पर आपके पास इक्वलिटी, तीनों चीजें अगर इक्वल है तो लिमिट डिफाइन करेगी और लिमिट एग्जिस्ट करेगी। अगर तीनों में से कोई एक चीज इक्वल है बट कोई एक इक्वल नहीं है तो हम बोलेंगे लिमिट इज नॉट डिफाइन या लिमिट नॉट एग्जिस्ट। इतनी बात समझ में आ गई। अगर मैंने बोला लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट तो बोल देंगे लिमिट नॉट एग्जिस्ट। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल है बट फंक्शन के इक्वल नहीं है तो लिमिट इज नॉट डिफाइन। समझ में आया। ये दोनों इक्वल नहीं है तो बोलेंगे लिमिट नॉट एग्जिस्ट, ये दोनों इक्वल नहीं है तो क्या बोलेंगे लिमिट नॉट डिफाइन। क्लियर है, कंसेप्ट दोनों का एक ही है। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या होता है, फंक्शन के नेगेटिव साइड, राइट हैंड लिमिट क्या होता है, फंक्शन के पॉजिटिव साइड, और एफएक्स का मतलब जहां पर क्या है आपके पास इक्वलिटी। बात समझ में। अगर मैंने यहां पर दिया x इज लेस देन 1 मतलब क्या हो गया 1 से छोटा, x इज ग्रेटर देन 1 मतलब क्या होगा 1 से बड़ा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमेशा किस पर होगी, लेस देन वाले पे। ग्रेटर देन वाले पे हमेशा क्या होगी आपकी राइट हैंड लिमिट। इतनी बात समझ में आ गई। लेफ्ट हैंड पे हमेशा क्या होगी आपकी लेस देन वाली लिमिट, राइट हैंड वाले पे क्या होगी हमेशा ग्रेटर देन वाली लिमिट। इतनी बात समझ में आ गई। हमेशा अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट बात कर रहे हैं, यहां पर फंक्शन के आपके पास बेटा किस पे चेक करनी है लिमिट आपको 1 पे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट किस पे चेक करेंगे 1 पे। अगर यहाँ पर 2 है तो हम किस पे चेक करेंगे 2 पे, यहाँ 3 है तो किस पे चेक करेंगे 3 पे। जो भी यहाँ टर्म है हमें उस पर लिमिट चेक करनी। इतनी बात समझ में आ गई। अब लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या हुआ, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 नेगेटिव। 1 नेगेटिव का मतलब 1 माइनस नहीं है, यहाँ पर 1 नेगेटिव का मतलब होता है 1 से लेस देन। क्या हुआ 1 नेगेटिव मतलब 1 से लेस देन। 1 से लेस देन पे फंक्शन क्या है बेटा आपका 4x प्लस 3, तो 1 नेगेटिव पे फंक्शन लिख सकती हूँ 4x प्लस 3 पक्का। जब हम 1 नेगेटिव देख रहे हैं तो 1 नेगेटिव का मतलब एग्जैक्टली 1 नहीं है, 1 से कुछ लिटिल बिट कम है, जो लिटिल बिट कम है उसको हम क्या ले लेंगे h, क्या ले लेंगे उसको हम h। इतनी बात समझ में आ गया। अगर हम 1 के लेस देन ले रहे हैं तो मतलब x की जगह पे मुझे क्या डालना है 1 माइनस h, और अगर 1 से बड़े पे ले रहे हैं तो x के लिए क्या डालेंगे 1 प्लस h। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम क्या डालेंगे बेटा लिमिट x टेंड्स टू, अब क्या कर देंगे यहाँ पर h टेंड्स टू 0 और x की जगह पे क्या डाल देंगे 1 माइनस h। h टेंड्स टू 0 का मतलब h अप्रोचेस टू 0, h की वैल्यू 0 भी हो सकती है नियर अबाउट भी हो सकती है, बट h टेंड्स टू 0 का मतलब h की वैल्यू 0 पे अप्रोच करनी है। ठीक है, 4 टाइम्स ब्रैकेट में क्या डाला 1 माइनस h। 1 माइनस h क्यों डाला, क्योंकि यहाँ पर क्या 1 नेगेटिव, 1 नेगेटिव मतलब 1 से कम, 1 से कितना कम होगा उसको क्या ले लिया 1 माइनस h। 1 प्लस लिया तो क्या लेंगे 1 प्लस h। अब 4 h की जगह बेटा हमने 0 डाल दिया, आंसर कितना आया 4 प्लस 3 कितना आया आपका 7। क्लियर है चीज। अब हम राइट हैंड लिमिट देखते हैं। राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या हुआ, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव। 1 पॉजिटिव का मतलब 1 से बड़ा, 1 से बड़े पे फंक्शन क्या आपका 7x माइनस 4, तो x की जगह पे बेटा क्या डालोगे बोलो 1 प्लस, पक्का x की जगह पे हमने क्या डाल दिया 1 प्लस h माइनस 4, और h की जगह पे क्या डाल दिया बेटा हमने 0, कितना आया माइनस 4। 1 प्लस 0 कितना हो गया 1, 1 इंटू 7 7 माइनस 4, तो आंसर कितना आया 3। लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई 7, राइट हैंड लिमिट आ गई 3। क्या दोनों की लिमिट बेटा इक्वल है,
जब दोनों की लिमिट इक्वल है तो क्या बोलेंगे, लिमिट एग्जिस्ट? नहीं, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। समझ में आई थी बात? बेटा देखो, अगर हमने बोला कोई भी फंक्शन ले रहे हैं, हम ऐसे फंक्शन ले रहे हैं, ये मेरा 1 है, 1 का लेफ्ट हैंड मतलब 1 से कम, 1 का राइट हैंड मतलब 1 से ज्यादा, तो 1 का लेफ्ट हैंड है तो 1 से हल्का लिटिल बिट कुछ ना कुछ कम होगा। कितना कम होगा मुझे पता तो है नहीं, तो उसको अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले लेते हैं एच की, और वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू एच की लेते हैं जो नेग्लिजिबल है, इसलिए हम लेते हैं एच टेंड्स टू 0, और 1 से कितना ज्यादा होगा उसे कहते हैं। जितने भी क्वेश्चन में आप लिमिट चेक करोगे, जिस फंक्शन पे चेक करें, लेफ्ट हैंड लिमिट में टर्म माइनस एच, राइट हैंड लिमिट में टर्म प्लस एच। एक क्वेश्चन और देखो, जरा दिमाग चलेगा थोड़ा सा। अब यहां पर एक्स पे कंडीशन किस पे है? 1 पे, तो लिमिट किस पे चेक करनी होगी आपको? 1 पे। तो क्या चेक करें? लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। जब लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे हैं तो हम क्या लिखो बेटा यहां पर, बोलो? एक्स, पहले एक्स टेंड्स टू 1 माइनस 1 माइनस मतलब 1 से कम, तो ऊपर वाला फंक्शन लिखूं नीचे वाला फंक्शन लिखूं? ऊपर वाला फंक्शन लिया तो फंक्शन क्या है यहाँ पर? 4x प्लस 3। क्लियर है? अब नेक्स्ट लाइन में क्या डालना x की जगह? h टेंड्स टू 0, और x की जगह पे क्या डाल दूं? 1 माइनस h प्लस 3। कितना आया? 4 माइनस 4h प्लस 3। अब h की जगह पे बेटा क्या डाले? 0। 4 माइनस 0 प्लस 3, आंसर कितना आया? 6। क्लियर? राइट हैंड लिमिट लेते हैं। राइट हैंड लिमिट कितना हो गया? लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव पे फंक्शन कितना है आपका? 7x। अब x की जगह पे बेटा क्या डालू, जल्दी बोलो? 1 प्लस। अब h की जगह पे क्या डालना है? 0। दोनों शायद इक्वल से दिख रहे हैं। जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल है, एक चीज और चेक करेंगे, कौन सा फंक्शन? इक्वालिटी ऊपर वाले में नीचे वाले में? ऊपर वाले में, वहां पर फंक्शन डालेंगे। यानी तीसरी से हम क्या निकालेंगे? एफ ऑफ 1। 1 क्यों लिखा? क्योंकि हम कंटिन्यूटी लिमिट किससे चेक कर रहे हैं? 1 पे। तो x की जगह पे क्या डाल देंगे? 1। 4 into 3, तो 4 प्लस 3 कितना है बेटा आपका? 7। तीनों चीजें इक्वल है, प्रॉपरली लिखेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू एफ एक्स। These implies limit exist at x equals to 1। ठीक है, और फाइनल आंसर कैसे लिखोगे? ऐसे, लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स इक्वल्स टू, आंसर कितना है आपका? 7। क्लियर हुआ? चला थोड़ा सा दिमाग, जब दोनों इक्वल हो। ठीक है, लेस देन इक्वल्स टू है ना बेटा, तो लेस देन इक्वल्स टू का मतलब 1 से छोटा भी हो सकता है, 1 के इक्वल भी हो सकता है। 1 तो आसपास वाला ही निकाल दिया ना, जिससे कम है वो नेगेटिव हो गया, जिससे ज्यादा हो गया वो पॉजिटिव हो गया, और 1 पे कितना है? तो जहां पर इक्वलिटी है वहां पर 1 दूसरे डाल दे फंक्शन। ठीक है, एक और देखो बेटा। अब यहां पर क्या लिमिट है? 0। तो किस पे लिमिट चेक करनी है? अब एक बार क्या चेक करेंगे? 0 का नेगेटिव, एक बार क्या चेक करेंगे? 0 का पॉजिटिव। तो लेफ्ट हैंड लिमिट पे क्या लिखूं? लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 नेगेटिव। कौन सा फंक्शन? ऊपर वाला नीचे वाला? अगर मैं इंटरचेंज कर देती हूँ, बहुत सारे बच्चे ये भी गलती करते हैं, ग्रेटर देन 0 और लेस देन इक्वल। सब बच्चे सोचते हैं 0 नेगेटिव तो हमेशा ऊपर वाला लेना है। ऐसा नहीं है, आपको इनइक्वालिटी देखनी है, कहां पर लेस देन है कहां पर ग्रेटर देन है। जो लेस देन वाला होगा वो हमेशा लेफ्ट हैंड लिमिट, जो ग्रेटर देन वाला होगा वो हमेशा राइट हैंड लिमिट। इतनी बात समझ में आ गई? जब 0 नेगेटिव लिया तो 0 से छोटा, 0 से छोटे पे क्या लू फंक्शन बेटा, जल्दी बोलो? 3 प्लस 2x। अब क्या डालू? लिमिट x टेंड्स टू 0, x की जगह पे क्या डालें? 0 माइनस h, क्योंकि लिमिट फंक्शन किस पे चेक करें? 0 पे चेक करें तो क्या डाला? 0 माइनस h। 2 होते तो क्या डालते? 2 माइनस h। 3 पे चेक करते तो, अब यहाँ पर 0 तो क्या लिखा? 0 माइनस h। तो 3 माइनस 2h, h की जगह पे बेटा क्या डालना है? 0। आंसर कितना आया? जब तक आप वैल्यू नहीं डालोगे तब तक लिमिट लिखते रहोगे, जब यहाँ पर वैल्यू डाल दी तो लिमिट नहीं लिखोगे। ठीक है, आप राइट हैंड लिमिट निकालो। क्या डाले राइट हैंड लिमिट में? लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, 0 से बड़ा। ऊपर वाला फंक्शन नीचे वाला? ऊपर वाला जो ग्रेटर है।
वो लिया 4x प्लस 3। अब x की जगह बेटा क्या डालू? 0 प्लस h, तो 4h प्लस 3, h की जगह 0 डाला, आंसर कितना आया? 3। दोनों इक्वल है। अब किस पर डालूंगी? फंक्शन पे। ऊपर डालू नीचे डालू? नीचे वाले पे। तो एफ ऑफ 0 3 प्लस 2 इंटू 0 कितना आया? 3। तीनों इक्वल है। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू फंक्शन। दीज एम्प्लाइज क्या लिखूं? लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स इक्वल्स टू 3 एग्जिस्ट। क्लियर होगी थी बात? एक छोटू सा क्वेश्चन और फिर आप लोग करना प्रैक्टिस। एक मैंने एफ एक्स दिया आपको, मॉड एक्स अपॉन एक्स व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 और एक्स इक्वल टू 0 पे दे दिया 1। नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है? 0 के इक्वल नहीं है, तो 0 से बड़ा भी हो सकता है, 0 से छोटा भी हो सकता है। तो मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट पे भी क्या लेंगे? यही फंक्शन। राइट हैंड पे भी क्या लेंगे? यही फंक्शन। बात आई समझ में? नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो गया? 0 पे भी यही फंक्शन, 0 से कम पे भी यही फंक्शन, 0 से ग्रेटर देन पे भी फंक्शन। मतलब लेफ्ट हैंड भी यही फंक्शन होगा और ग्रेटर देन भी क्या होगा? यही फंक्शन। आप लोगों ने चैप्टर नंबर 2 में प्रॉपर्टी किसी को याद है? प्लस एक्स होता है और माइनस एक्स होता है। प्लस एक्स कब होता है? जब एक्स क्या होता है? 0 से बड़ा। और माइनस एक्स कब होता है? जब एक्स क्या होता है? 0 से छोटा। मतलब 0 से लेस देन पे क्या हो गया? माइनस एक्स, 0 से ग्रेटर देन पे क्या हो गया? प्लस एक्स। अब बताइए जरा, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या हुआ? 0 माइनस है, 0 प्लस? 0 माइनस, 0 माइनस प्लस 0 से लेस देन। 0 से लेस देन पे मॉड एक्स की वैल्यू क्या है? तो ऊपर वाले फंक्शन में मैं मॉड एक्स की जगह बेटा क्या लिख सकती हूँ? माइनस एक्स लिख सकती हूँ। पता चला क्यों लिखा? क्योंकि मॉड एक्स की मैंने डेफिनेशन लगा दी कि मॉड एक्स में अगर नेगेटिव एक्स होगा तब अगर एक्स क्या होगा? 0 से छोटा, और पॉजिटिव एक्स होगा एक्स क्या होगा? 0 से बड़ा। कट गया, आंसर कितना आया? माइनस है। डन। राइट हैंड लिमिट ली, राइट हैंड लिमिट कितनी आ गई? लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस 0 प्लस पे हमें फंक्शन तो वही रहेगा, मॉड एक्स अपॉन एक्स, और मॉड एक्स से लेकर डाल देंगे एक्स। एक्स अपॉन एक्स कितना आया? 1। जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही इक्वल नहीं है तो फंक्शन में चेक करने की जरूरत है नहीं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, दिस एम्प्लाइज लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। डन। पक्का से दे दो पहले 3-4 क्वेश्चन, लिखो जल्दी से। जल्दी से बेटा 3 क्वेश्चन है, 3 मिनट है।